दिल्ली में क्या है इलाज का विवाद? दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा था। एलजी ने केजरीवाल सरकार के फैसले को पलटा। समानता के अधिकार के खिलाफ था यह फैसला, ये एलजी ने कहा। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एलजी के फैसले की आलोचना की। कोरोना काल में दिल्ली वालों को कैसे मिलेगा इलाज, ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है। दिल्ली में कोरोना पर सियासत चल रही है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बेलगाम है। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि 31 जुलाई तक राजधानी में 5.5 लाख कोरोना के केस सामने आ जाएंगे। ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली वालों को कोरोना से निजात कैसे मिल पाएगी। कैसे कम होगा कोरोना का कहर? दिल्ली में होंगे 5 लाख कोरोना के मरीज। कम्युनिटी ट्रांसमिशन, सरकार में टेंशन। फिलहाल दिल्ली में ऐसे ही हालात हैं कि लोग कोरोना से दहशत में हैं और दिल्ली सरकार वायरस के ट्रांसमिशन से टेंशन में। ये हम नहीं कह रहे, ये तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस बयान से साफ हो गया है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। दिल्ली में 12.6 दिनों में कोरोना के केस डबल हो रहे हैं। कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है, लेकिन इसे तब कम्युनिटी स्प्रेड माना जाएगा जब केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी। कल एम्स के डायरेक्टर ने खुद कहा था कि दिल्ली के कंटेनमेंट जोन्स में कम्युनिटी स्प्रेड है, परंतु क्योंकि टेक्निकल इशू है और इसके बारे में फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है, वही बता सकते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं। हम तो कैसे स्प्रेड है, हम तो ये कह सकते हैं भाई स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बताना है। क्योंकि दिल्ली में जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए दिल्ली में मौजूद अस्पतालों में बड़ी तादाद में बेड्स की जरूरत पड़ेगी। 15 जून तक 44,000 केस होंगे, जिसके लिए 6600 बेड की जरूरत पड़ेगी। 30 जून तक मरीजों का आंकड़ा 1 लाख तक हो जाएगा, जिसके लिए 15,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक यह आंकड़ा 2.5 लाख तक होगा और इसके लिए 33,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। तो वहीं 31 जुलाई तक मरीजों का आंकड़ा 5.5 लाख हो जाएगा, इसके लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। वहीं कोरोना काल में दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को कई स्टेडियम और प्रगति मैदान को अस्थायी अस्पताल बनाने का सुझाव दिया है। इसके लिए केजरीवाल सरकार ने ये प्रस्ताव सरकार को भेज भी दिया है। वहीं अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में 1366 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और इन्हीं 24 घंटों में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद राजधानी में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31,309 हो गया है और अब तक दिल्ली में कोरोना से 905 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं 11,861 लोग ऐसे भी हैं जो कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं। फिलहाल दिल्ली में मरीजों की संख्या 31,000 के पार हो चुकी है, जो अपने आप में बड़े खतरे की घंटी है। ऐसे में सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। अब दिल्ली वालों के बीच सिर्फ एक ही सवाल है कि जुलाई में उनका क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तब सवाल दिल्ली वालों के सामने यह है कि ऐसी सूरत में उनका इलाज कैसे होगा। एलजी ने फैसले को पलट दिया है कि दिल्ली में सबका इलाज होगा। ज्यादातर लोग भी यही चाह रहे थे कि दिल्ली में सबका इलाज हो, लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने कल कहा कि 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले हो जाएंगे, क्या उसके लिए दिल्ली के सारे अस्पताल तैयार हैं? सबसे बड़ी बात है, क्या इतने बेड्स, इतनी फैसिलिटीज दिल्ली के पास होगी कि इतने मरीजों को वो संभाल पाए? ये इस वक्त सबसे बड़ा चिंता का सबब है।